नर्मदे हर। नर्मदे हर। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब हम आज की यात्रा का आरंभ करते हैं हंसेश्वर महादेव हासोट से। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की यात्रा विमलेश्वर तक आज पहुंच जाएंगे समंदर। तो ये हंसेश्वर महादेव है, उनका जीर्णोद्धार 9/12/2002 को हुआ था, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे गुरुदेव ने करवाई थी। तो कल हम वहाँ इसलिए ही रुके थे कि हमारे गुरु तो देव हो गए, मगर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, तो हमने वहाँ रुके हम अकम्मा में। और कल यहाँ पर उसका ही पाठोत्सव था, ये संयोग बन गया था, तो हम वहाँ पर रुके थे। और अब हम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं आज के दिन की। और अब हम जाएंगे विमलेश्वर, हनुमान टेकड़ी है। इसके बाद जो भी बीच में तीर्थ पड़ेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, 12-15 किलोमीटर है। तो 2-2:30 बजे तक, 2 बजे तक या कुछ दोपहर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद समुद्र पार करना है हमें, ऐसा है। तो कल यहाँ पर यज्ञ हुआ था और पाठोत्सव मनाया गया था, तो हम यहाँ सब निकल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो हम कुछ एक सरप्राइजिंग, बिल्कुल अलग से होने की एक घटना जो कल हुई थी, इसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल हम जो हंसेश्वर महादेव में रुके थे, वहाँ पर बगल में माता जी का मंदिर जो हमने बताया था आपको, वहाँ पर कल सुबह पाठोत्सव के दिन प्रदीप भाई चौकसी ने वहाँ पर लगाया था एक अखंड दिया ज्योति जलाई थी, ये पूरा दिन चलना चाहिए। तो सरप्राइजिंग ये है कि सुबह में जो इन लोगों ने, प्रदीप भाई ने जो घी वहाँ पर दीप ज्योति के लिए लगाया था, वो शाम तक वैसे का वैसा था, दिया पूरा दिन चला। आज सुबह में जब हमारा विश्राम वहीं था, हमने जब सुबह में चेक किया तो सुबह में भी दीपक चल रहा था और घी भी वही का वही था। कल हमने बताया था आपको वीडियो में। तो जब इसके बाद कुछ भक्त आए सुबह में और उन्होंने दिए में जब घी अपने जो दिए से लाए थे, घर से लाए थे, वो ऐड किया, जब जाके वहाँ पर दिए में घी कम होना शुरू हुआ। वरना वो दिया कल सुबह जो इन्होंने प्रगटाया था, तब से आज सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक वो चल ही रहा था। और घी भी जो क्वांटिटी थी घी की वही थी। तो एक बहुत सरप्राइजिंग मैटर मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर आपके ध्यान पे लाऊं। ये हंसेश्वर महादेव, ऐसे हंसपुर भी हासोट को कहा जाता है, हासोट में है मंदिर। और प्रदीप भाई और जो लोग हैं, उनका ये दावा भी है कि ये जो माता जी का मंदिर है, वहाँ पर अगर आप कोई मन्नत रख के जाते हैं, वहाँ पर अगर आपने कुछ ये रखा है कि भाई हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जनरली लोग करते हैं ऐसे, तो मैया को आपका मनपसंदी फ्रूट, फल आप दे दीजिए और मैया आपको जो चाहिए वो फल आपको घर पहुंचने से पहले दे देगी। ये वहाँ पर मानना है उनका, और उनका ऑब्जर्वेशन भी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोगों की बातें ऐसी होती हैं, तो हम भी कहते हैं कि भाई हाँ। तो ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया हमने। हम निकल चुके हैं वहाँ से, अब आगे ही बढ़ रहे हैं। वहाँ पर सुबह में वीडियो रिकॉर्ड किया था, बाद में हमने फिर से एक वीडियो अभी बनाया कि वहाँ पर जो हमने देखा थोड़ा सा बिल्कुल अलग सा था। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हाँ ये ऐसे जनरली देखने को नहीं मिलता है। दीप ज्योति प्रगटाई है, आपको
अखंड रखनी है तो आपको घी इसमें ऐड करना ही पड़ता है। और साथ में 2 दीप ज्योति और भी थी, मगर वहाँ पर शाम तक दीपक में घी भी ऐड करना पड़ा और ख़त्म भी हो गया था। जबकि यहाँ पर जो घी की क्वांटिटी है वो दीपक चल भी रहा है और घी एज इट इज़ है। तो कहाँ से कैसे हुआ हमें पता नहीं है। और यही सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं और वही चीज़ें ध्यान लेती हैं कि हाँ ये हुआ है और वो हमारे ध्यान में आई, तो हमने सोचा आपके ध्यान पे भी ला दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 10:30 आज की यात्रा आगे चल रही है हमारी। अब जब हम रामकुंड अंकलेश्वर से निकले तो हमने कुछ देखा कि भाई आगे हासोट में, सांजोद में, हनुमान टेकरी, बुद्धबुदा कुंड, ये सब जगह पे व्यवस्थाएं कम है। हमने कुछ ऐसे पता नहीं क्यों दिमाग में तो नहीं बैठ रहा था, तो धीरे धीरे हमने उसको स्टडी करने की कोशिश की। तो बात ये है कि रामकुंड अंकलेश्वर से जनरली ये पूरा सड़क मार्ग है विमलेश्वर तक। तो परिक्रमावासी क्या करते हैं, वहाँ से सीधा कोई भी व्हीकल पकड़ते हैं और उसी से विमलेश्वर चले जाते हैं। ये हमने देखा हमारी आंखों से। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि इतने लोग चलते ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ से कोई दिखता ही नहीं। हमें भी आज सुबह से, कल हासोट में थे, परिक्रमावासी थे, मगर जो हमें अंकलेश्वर में दिखे थे या जो इसके पहले जो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा है परिक्रमावासी चलने वाले, वो सब यहाँ पर नहीं दिखते हैं। ये देखिए पूरा सड़क मार्ग है, हमें सड़क से ही जाना है, सड़क से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, नर्मदे नर्मदा, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से कोई भी व्हीकल उठा लिया, 5, 10, 15 लोग जो है, या तो ऑटो वो सब उठाते हैं लोकल कन्वीनियंस का और पहुँच जाते हैं विमलेश्वर। तो ये लोग अगर व्यवस्थाएं ज़्यादा करें तो करें भी क्यों, क्योंकि व्यवस्थाएं ये उपयोग में तो आएगी नहीं। हाँ, व्यवस्थाएं तभी बनती है जब उसकी ज़रूरत होती है। लगता है कि हाँ 100 लोग आ सकते हैं तो लोग 80 लोग की व्यवस्था करते हैं, तो 120 की व्यवस्था जनरली नहीं करता है। तो यहाँ पर लोग कम हो जाते हैं इससे। तो एक चीज़ हमारे ध्यान में आई कि जो परिक्रमावासी है वो ऐसे कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो बेल्ट बनता है रामकुंड अंकलेश्वर से लेके विमलेश्वर तक का, वहाँ पर व्यवस्थाएं कम है। और अब सुबह सुबह हम चल रहे हैं सुबह से, तो देख रहे हैं कि लोग आराम से व्हीकल्स में बैठ के जा रहे हैं। ये हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। हमने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। अगर कुछ जाने पहचाने चेहरे कुछ दिनों से चल रहे हैं, कुछ आगे पीछे देखे, तो वो सब तब ध्यान में आया है। तो यही बात थी। जनरली परिक्रमावासी ऐसे करते नहीं, जो चलते सिंसियरली परिक्रमा करते हैं उनको तो पूरा चल के जाना होता है, मगर लोग ऐसा भी करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, कुछ मेरे हिसाब से सिर्फ 10% लोग होंगे जो पूरा चल के परिक्रमा करते होंगे। जितने भी लोग निकलते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, चाहे कितने भी निकाल लो, उसमें से 10% हो सकते हैं कि वो पूरी परिक्रमा चल के करें, वरना तो सब ऐसे ही बहानाबाजी चलती है कि चलो ये हो गया तो हम लोग वहाँ से यहाँ चले जाते हैं, चलो ये हो गया तो ऐसा कर देते हैं, ऐसे ही चले। हम बाड़ोदरा पहुँच चुके हैं। बाड़ोदरा का बस स्टैंड है, हमें आगे बढ़ना है।
तो यही परिक्रमा मार्ग है और ये सब अपडेट करना था आपको, इसके लिए है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 12 बजने को है तो हनुमान टेकरी पहुंच गए हैं। हनुमान जी महाराज का यहाँ पर मंदिर है, वो दर्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर सब बस से, वैन से ऐसे ही चलते हैं। शायद भोजन के लिए रुके होंगे लोग, अब आगे बढ़ जाएंगे। कैसे होता है यह हनुमान टेकरी। पहुँचे, हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे यहाँ पर। बस से चलते हैं, वो है लगी हुई आ गए। ठीक है, लेते हैं। नर्मदे यार बाबा वहाँ पर से चालू है, बैठ जाओ। चलो पंगा चालू है, पहले दर्शन करेंगे। जय हो, जय हो भगवान, जय हो, जय हो, थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, फिर आराम भी करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसा है। भोजन के लिए बैठे हैं। नर्मदे हर, हनुमान टेकरी पे हनुमान जी महाराज का पूरा स्वरूप देखिए। यहाँ शनिदेव महाराज मंदिर भी है, वहाँ चलते हैं। सब भोजन कर रहे हैं, हमने पा लिया है। देखिए शनिदेव महाराज मंदिर है और यहाँ पर नवग्रह। ये जो नवग्रह है, शनिदेव, राहु, मंगल, चंद्र, केतु, गुरु, बुध, सूर्य, शुक्र। केंद्र स्थान में सूर्य है, बाकी सब ऐसे। देखिए ये नवग्रह मंदिर, महाराज जी विराजमान है। अच्छे से चलती है। परिक्रमावासी जो हम बोल रहे थे कि ऐसे व्हीकल्स पर बैठ के चले जाते हैं, तो वह 20 मिनट रखे हुए हैं। ऐसे ही होता है, बस स्टैंपिंग करवा लेते हैं कि चल के आए हैं, रुक जाते हैं, स्टैंप लगवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो अंकलेश्वर रामकुंड से यहाँ तक विमलेश्वर कोई 10% ही चलते होंगे, और हमारा हिसाब किताब ये लग रहा है कि पूरी परिक्रमा चल के करने वाले करीब 5% लोग होते होंगे जितने लोग परिक्रमा उठाते हैं।
ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। कहीं कोई रीज़न की वजह से कुछ न कुछ ऐसा हिसाब किताब बन ही जाता है कि भाई चलो लोकल कन्वीनियंस ले लिया या बोट से या कुछ न कुछ ऐसे करके। मगर हमारा हिसाब किताब यही बैठ रहा है कि 5% लोग चल के करते होंगे, बाकी सब ऐसे व्हीकल्स का कहीं ना कहीं पूरा तो नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं लगता है। कोशिश तो हमारी यही है कि हम पूरा चल के ही करेंगे, बाद में देखते हैं आगे। नर्मदे हर देखिए ब्यूरकॉट में विमलेश्वर का बोर्ड है, नर्मदा के मोहब्बत विमलेश्वर, वहीं पहुंचना है हमें। नर्मदे हर नर्मदे हर। दोपहर का 2:20 हुआ है। अब हम लोग ऑलमोस्ट विमलेश्वर पहुंचने वाले हैं। आज शाम को ही 5 बजे शायद हम पार कर लेंगे समंदर। तो अभी 15-20 मिनट में हम विमलेश्वर पहुंच जाएंगे। अब चल रहे हैं, अब आगे जा रहे हैं। वहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, 5 बजे तक बोट में जाना है, ऐसा कुछ सेटिंग है। तो देखते हैं कैसा है क्या है, और बाद में आगे बढ़ेंगे। अपडेट है। वो समंदर के हम करीबी हैं, बिल्कुल पास आगे विमलेश्वर की पानी की टंकी हमें दिख रही है। चल रहे हैं। आज हम हासोट से निकले थे सुबह में, कुछ हासोट से 15-20 किलोमीटर के आसपास होगा विमलेश्वर, जैसे विमलेश्वर महादेव भी कहते हैं। वहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे, आराम करेंगे। इसके बाद 5 घंटे का बोलते हैं समंदर का सफ़र है, वो जो होगा आपको अपडेट करेंगे। विमलेश्वर के भी दर्शन कराएंगे आपको। नर्मदे हर हम पहुंच चुके विमलेश्वर। कब से आ गए थे। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि विश्राम करने की सोची है। ये भवन बना हुआ है, मगर उसमें कुछ पैसा लगता है, लोग ना देखें अव्यवस्था है। ये मंदिर परिसर, विमलेश्वर मंदिर परिसर, वहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत लोग होते हैं। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर आप ठहर पाए। एक साइड बना हुआ है टीन का, वहाँ पर आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, मगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर आप बोले कि रह सकते हो। तो ये मंदिर परिसर, यहाँ पर कुछ ठहरे हुए हैं लोग, देखिए परिक्रमावासी जो पैदल आए हैं या बस से बाइक से, ऐसे रहते हैं। वहाँ पर है परिसर में जगह है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर हेड 50 रुपीज़ लगते हैं नर्मदे हर, तो वो परेशान होते हैं और वहाँ पर नहीं रुकते। या अव्यवस्था है, वो मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अव्यवस्था है, हम गारंटी दे सकते हैं अव्यवस्था की। मगर जो व्यवस्था है उसको अवेल करना है, उसके रख रखाव के लिए कुछ पैसे लगते हैं, तो लोग वो देने की तैयार नहीं है और ऐसे निकले हैं और यहाँ रहते हैं। अब सुबह में 2:30-3 बजे यहाँ से बोट चलेगी और आप लोगों को पन्नी ले लेना, आगे बढ़ना नर्मदे। तो सब ऐसे है। हम आपको वो व्यवस्था भी बताएंगे जहाँ पर हम रुकेंगे।
पंडित जी वगैरह को हम ढूंढ रहे हैं, तो उनके साथ हमारा वो लगा हुआ है। नर्मदे यार नर्मदे, पंडित जी नर्मदे यार नर्मदे, नर्मदे हाथ, नर्मदे हाथ, नर्मदे हाथ प्रभु, नर्मदे हाथ, नर्मदे हाथ। बहुत दिनों के बाद पंडित जी मिले हमें, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन हो गए हमारे अलग हुए, फिर से साथ हो गए। नर्मदे यार।